तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, मैं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर और ये इलाका कौन सा है और ये इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम गली मोहल्ला दिखा देते हैं। ये गली मोहल्ला है और गली मोहल्ला मिलकर रहे, ये सभी गली मोहल्ले वाले यही चाहते हैं, यही करते हैं। लेकिन हम मोहल्ले की दो लोगों की बात, दो परिवारों की बात बताएं। एक घर ये है, आप देख सकते हैं, और दूसरा घर सामने है, 10 कदम की दूरी पर, 10 कदम की दूरी ही भी होगी, ये सामने घर है। और दोनों घरों में एक विवाद है। विवाद ये है कि वहाँ के घर में रहने वाली माता देवा जी, जो अपने आप को कहती हैं, जो चौकी उनके आती है या जो भी धार्मिक जुड़ी हुई हैं, उनके यहाँ पे कोई जगराता था, उन्होंने इनसे कंबल लिए और इन्होंने कंबल उनको दिया और कंबल देने के 7 दिन बाद या 10 दिन बाद उन्हें कहा कि हमारे कंबल में जेवर थे। तो कुल मिला के ये मामला पहुँच चुका है पुलिस के पास। तो हम चलते हैं और लाइव बातचीत करते हैं उस। हाँ बेटा, क्या हुआ था, सारी बात बताएं। ਇਹਨਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਲ ਖੜਿਆ ਵਾ। ਕੰਬਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦੇਵਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਸਪੈਲੀ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋर्ट भी ਦਿੱਤੀ है पुलिस ਨੂੰ। बेटा ये बताओ, कंबल में गहने क्यों रखते हैं? कंबल में गहने रखने का कौन सा तरीका है? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। बेटा कंबल में गहने रखने का रिवाज आपके घर से सुना है मैंने, आज तक तो मैंने कहीं सुना नहीं। ਪਹਿਲ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਬਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चलिए, उनका कहना है कि हमारे पास कोई संगत आई थी, 70-80 लोग थे, तो कंबल भी आया भी होगा। वो ये नहीं कहते कि कहते हमारे हाथ नहीं लगा। तो बात यहाँ तक पहुँची, पुलिस वाले ये कहते हैं या तो सौंफ खा जाओ तो या फिर जेवर दे दो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਾ। पर्चियाँ कौन सी पर्चियाँ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, पर्ची ਗਹਿਣੇ ਦੀਆਂ। गहने की पर्ची ਹਾਂਜੀ आपको दिखाई? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਬਟੂਏ ਦੇ। अच्छा अच्छा, कितने का गहना होगा बेटा? ਹੁਣ 50-60। 50-60 हज़ार। तो 50-60 हज़ार। घर में कोई शादी वगैरह थी क्या? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। आप अपनी शादी के लिए? ਹਾਂਜੀ। तो जैसा कि ये बच्ची बता रही है कि अपने शादी के लिए इनके माँ बाप ने जो शगुन में जो गहने रखे थे, गरीब परिवार है, इनके पास अलमारी ट्रंक नहीं होंगे, इन्होंने कंबल में रख दिया। अब सच्चाई क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको मैं बताता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात ये मोहल्ला है और ये मोहल्ले के लोग हैं, और सच और झूठ का फैसला आज 5 बजे होना है। तो ये लाइव भारत की लाइव तस्वीर थी, तो हम आपको दिखा रहे थे लाइव। तो हम दूसरे पक्ष की तरफ चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं, और हम बात करते हैं उनसे लाइव भारत पर। आइएगा, बुलाइएगा उनको। कौन है मैडम जी वहाँ पे जो जिन पे आरोप है? तो कुल मिला के ये एक ऐसा अनोखा केस है जो पुलिस के पास पहुँचा है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो हम सीधी बात करते हैं आरती जी से, जो यहाँ पे हैं, इनके उनको हम बुलाते हैं और यही बात करते हैं। बुलाइएगा जी, यहाँ पे जो मुखिया हैं जिन पे आरोप हैं उनको बुलाइएगा ज़रा। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। उनके एक ही कहना है कि अगर आप सच्चे हैं तो कसम खा लो। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ। आप सच्चे हैं तो? ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਨੇ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਬਲ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਰਾ ਗਹਿਣੇ कौन सी ਭਰੂ? गद्दी है आपकी? कौन सी गद्दी है? ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਰਾਮਪੁਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਘੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਲਾਗੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ, ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो पुलिस के पास जांच पहुंची है, तो पुलिस ने तो जांच करनी है। आप झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं सच झूठ का फैसला कसम से होगा। कसम होएगा, जरूर करांगी। तो हम आपको बता दें इनकी संगत है और ये एक ही मोहल्ले के लोग हैं। फिलहाल हम आपको बता दें ये एक सब जो मोहल्ले के लोग हैं एक साथ मिलकर रहते हैं, मोहब्बत प्यार में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला पहुंचा है, अब बात खत्म होती कसम से। तो आज के हाईटेक के ज़माने में कानून कसम माने या ना माने, लेकिन दो पड़ोसियों में कसम को लेकर अब मामले को ख़त्म करने की बात आ गई है। फिलहाल बेटी के शगुन के लिए पैसे, वो जेवर थे, अगर जेवर इन्हें मिले होंगे या किसी को मिला होगा तो कम से कम बेटी के हाथ पीले करने हैं, कन्यादान सब
सबसे बड़ा दान है। अगर जेवर किसी को भी मिले तो मैं समझता हूँ कि वो गुप्त तौर पे भी उनको उस परिवार को दे सकता है, क्योंकि उस परिवार का जेवर गया है तो जेवर 40-50 हज़ार एक मायने रखता है। एक बेटी के शगुन के लिए जो जेवर रखा गया था वो चोरी हो जाता है, और चोरी वो कंबल में रखा गया था। कंबल इनके यहाँ आता है, यहाँ पर जगराता होता है, उसके बाद में जेवर गायब हो जाता है। उनको 8-10 दिन बाद जब उनको शायद जब उनको होश आती है तब तक मामला दूर निकल जाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि पुलिस के पास पहुंचा है यह केस, और बात पहुंची है 50,000 जेवर को लेकर, केवल कसम को लेकर। कसम खाने, कसम झूठी है या सच्ची ये तो फैसला भगवान करेगा, लेकिन कानून की अदालत में कसम की कोई तवज्जो नहीं होती। लेकिन दो पड़ोसियों के बीच में जेवर को लेकर जो ये बाद मामला पहुंचा है यहाँ के थाने में, यहाँ के पुलिस में, तो ये बड़ी बात थी। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ समर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ, USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।